नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। बीते शाम को प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है कि मैं देश को संबोधन करूंगा और उस संबोधन में प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों के मन में कई तरह के डर और कई तरह के सवाल थे कि आखिर अचानक से प्रधानमंत्री का संबोधन आना क्या कहीं लॉकडाउन या तो फिर कहीं किसी स्ट्राइक को लेकर जानकारी तो नहीं है, क्योंकि देश डूबा हुआ था 25 दिसंबर को क्रिसमस के खुशी में, क्योंकि हर तरफ क्रिसमस का माहौल था, हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन रात को जब प्रधानमंत्री आते हैं और उनका संबोधन चालू होता है तो लोग सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी बातें कहते हैं तो लोगों के मन में एक शांति का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गार्जियन और घर के जो माता पिता हैं बच्चों के, वो ये सोचते हैं कि भाई हम सभी को तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन 12 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की जो डोजेज हैं उनको लगने को लेकर तमाम तरह के मन में सवाल थे। इसका उन्होंने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर इन चीजों को कहा है कि अगले महीने मतलब 2022 से जनवरी के छोटे बच्चों को, जो 12 से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री अपने इन भाषणों को पूरा कर रहे थे उस बीच उन्होंने किसी भी वैक्सीन कंपनी का नाम नहीं लिया है। जी हां, किसी भी वैक्सीन कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को आपात स्थिति में मंजूरी दे दिया है कि कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को वो वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। तो ये थी वो तमाम अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सबसे अहम अपडेट जो है वो ये है कि आखिर इन वैक्सीन्स को लगाने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि प्रक्रिया जो है वो खास तौर पर ठीक ठाक है कि बच्चों को वैक्सीन कौन सी लगनी है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे। तो इन सारे सवालों को जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे थे तो गार्जियन के मन में ये तमाम सवालें उठी होंगी कि आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। तो ये तो हमने आपको अभी बता दिया कि सबसे पहले 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को दिया जाएगा वैक्सीन, और जो कोवैक्सीन को आपात स्थिति में मंजूरी मिली है वो 12 से 18 साल के बच्चों को मिली है। और 3 जनवरी से जो शुरू होने जा रहा है कि 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, उसके लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दी है कोवैक्सीन को। तो ये थी उन तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमने आपको बताया। और अब जो अहम मुद्दा है कि बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन का फिलहाल देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनी हुई है उसके मुताबिक कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसके बाद स्लॉट मिलता है बच्चों के वैक्सीन को लेकर। फिलहाल कुछ साफ नहीं किया गया है। ऐप पर स्लॉट बुकिंग के दौरान आधार कार्ड का नंबर देना होता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, तो संभावना है कि बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। तो अलग से सेंटर बनाए जाएंगे तो ये वो चीज़ें हैं कि इस तरीके से बच्चों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले फिर ये होगा कि देश में कई फ्रंट लाइनर जैसे गांव, मोहल्ला और खेत में जाकर वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी देश में देखा गया है कि भारत देश जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। उस मामले में गांव से भी लोग बिलोंग करते हैं। गांव में भी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया था कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो जाते हैं और वैक्सीन लगाते हैं। तमाम तरह के टेस्टेड जो होते हैं टेस्ट भी करते हैं। तो ये थी सबसे कि बच्चों के वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो अगला सवाल है कि वैक्सीन में 90 दिन का अंतर हुआ तो एग्जाम बच्चे कैसे देंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि माता पिता के मन में अगर बच्चों को लग रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब वैक्सीन लग रहा था तो फिर अंतराल जो था वो 90 दिनों का था। तो अब 90 दिन के बाद एग्जाम का प्रावधान किया गया है कि वैक्सीन लगती है तो क्या बच्चे एग्जाम कैसे देंगे 90 दिनों का जो अंतराल है। तो उस पर जो सवाल है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के
वैक्सीन में 90 दिन तक का गैप रखा गया था। बीच में इसमें कमी की गई। 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स की कहना है कि अगर बच्चे मार्च अप्रैल में एग्जाम देते हैं तो उनके दूसरे डोज की तारीख नजदीक आ चुकी होगी, और अगर एक डोज के लिए भी तो संक्रमण होने से काफी ज्यादा सुरक्षित वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम की जाहिर सी बात है कि वहां एक बच्चा तो होगा नहीं पूरे कमरे में, डिस्टेंस तो होता है एग्जाम देने के दौरान, लेकिन उसके साथ ही बच्चे रहेंगे। और जो कमरा होता है जहां बच्चे एग्जाम देते हैं, हम सबने एग्जाम दिया है, हम सबने उन कड़े कानूनों के बीच में एग्जाम दिया, तो देखा है कि कमरे पूरे तरीके से बंद होते हैं, कहीं किसी का आना जाना नहीं होता है, कोई ताक झांक नहीं कर पाता है, यहां तक कि बच्चे एक दूसरे के पेपर में भी नहीं देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके मास्क तो सभी को लगाने के लिए कह दिया गया है कि मास्क लगेगा, वैक्सीन्स लगेंगे, तो ये सारी चीजें उनमें शामिल है। और एक सवाल ये भी है मन में कि बच्चों को जो वैक्सीन लगने वाली है आखिर उसकी कीमत क्या होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्राइवेट संस्थानें थी जिनको कीमत निर्धारित कर दिया गया था, उसके बाद फिर वैक्सीन्स मुफ्त में भी लगाए गए, और मुफ्त के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों के अंदर ये था कि हमें पहले वैक्सीन लग जाए, तो वो सारी चीज़ें उनके बीच में चली आई थी। तो फिलहाल देश में अभी फ्री और निश्चित अमाउंट देकर वैक्सीन की व्यवस्था है। कुछ लोग सरकार की ओर से बनाए गए सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कुछ लोग प्राइवेट अस्पताल में पेमेंट करके लगवा रहे हैं, तो ये वो है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कही थी, बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज। आखिर बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच में अंतर क्या है? क्योंकि मन में तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं, सभी सुनता है, पक्ष हो या विपक्ष, हर एक इंसान सुनता है। और यहां तक कि सबसे ज्यादा बात होती है कि वो देश को संबोधित करते हैं, तो देश के तमाम नागरिकों के बीच में ये एक सवाल जरूर इकट्ठा उत्पन्न हो जाता है कि बूस्टर डोज और प्रिकॉशन जो डोज है वो आखिर है क्या। तमाम तरह के सवाल होते हैं, तो हम आपको बता दें कि बूस्टर डोज और क्या बोलते हैं प्रिकॉशन डोज, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है कि ओमिक्रॉन के बीच बूस्टर डोज पर काफ़ी ज़्यादा गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर 25 दिसंबर की शाम को जब देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, बूस्टर डोज के बजाय प्रिकॉशन डोज शब्द का इस्तेमाल किया। तो उसी बीच अब सवाल ये है कि ये दोनों एक हैं या अलग अलग। पीएम के संबोधन के बाद देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रिहान ने बताया कि बूस्टर डोज को ही मोदी ने प्रिकॉशन डोज कहा है। इसका मूल मकसद जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, कि इम्यूनिटी जो बूस्ट करने की जो एक सीक्वल होती है कि हाँ भाई इन वैक्सीन्स को लगाने के बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं इम्यूनिटी को, तो वो सारी चीजें थी, बस नाम का फर्क है, लेकिन असल में दवा वही है, वैक्सीन वही है। अगर ओमिक्रॉन को लेकर जो बातें आई हैं सामने, तो साफ तौर से प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में कह दिया था। और पीएम ने बच्चों के वैक्सीन और बुजुर्गों के बूस्टर डोज को लेकर क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि 15 से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीन शुरू होगा। अब उनके लिए देश में वैक्सीन जो शुरू हो रहा है, अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी, जो कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर ये चीज़ें कह दी थी। पीएम मोदी ने भी ये भी कहा था कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी से की जानी है। तो अब पहले होता है कि बच्चों को पहले दे दिया जाएगा, और फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्हें हम जानते हैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स के फील्ड से जो आते हैं, जो हमें वैक्सीन लगवाते हैं या जो टेस्ट हमारे करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी आपके उन सवालों की सूची। ये आपके मन में जो सवाल आ रहे थे उनको लेकर हमने पूरे तरीके से साफ तौर पर ये बातें कह दी हैं कि इन चीज़ों से आप अपने बच्चों को, इन प्रोसेस से आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों से जो प्रधानमंत्री ने बीते शाम को अपने संबोधन में कहा था कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन, बच्चों के लिए जो वैक्सीन आ रहे हैं उनको
कैसे रजिस्टर्ड करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों का प्रोसेस होना है, वो हमने आपके सामने रखा। तो आप भी इस तरीके के उपायों को आजमा सकते हैं, इस घर बैठे इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और बच्चों के लिए और अपने साथ साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट्स, और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।